नमस्कार, जनता ने आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पतंजलि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, तो वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचने पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बाबा रामदेव और इसी के साथ ही कुलपति आचार्य बालकृष्ण शास्त्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शॉल और रुद्राक्ष की माला भेंट कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कि अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक सुश्री नौफ मारवाई को हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने योग के प्रचार प्रसार की विशेष जिम्मेदारी दी। सुश्री मारवाई को 2018 में योग के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मानता हूं कि योग सबके लिए है और योग सबका है। पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भारतीय ज्ञान विज्ञान, विशेषकर आयुर्वेद तथा योग को आधुनिक परिपेक्ष विश्व पटल पर गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 1/4 से अधिक था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय हमारे देश में हजारों गुरुकुल विद्यमान थे और सैकड़ों उच्च शिक्षण विद्याओं में पठन पाठन एवं अनुसंधान कर रहे थे। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान विश्व समुदाय द्वारा किया जाता है। मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान देखा है कि अनेक देशों में भारतीय विषयों से जुड़े अध्ययन केंद्र सक्रिय हैं। खासकर इंडोलॉजी का अध्ययन विश्व के अनेक संस्थानों में किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान के साथ हमारी परंपरा की प्रासंगिक ज्ञान राशि को जोड़ते हुए भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है, उस मार्ग पर पतंजलि विश्वविद्यालय। मुख्य सेवक का दायित्व मुझे पिछले 4 जुलाई से मिला था। आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास गया था। ये पहला अवसर है उसके बाद जब हमें उत्तराखंड भूमि पर महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जीवन एक प्रेरणा पुंज के समान है। यह हमें आता है कि व्यक्ति में यदि दृढ़ संकल्प हो, जैसा अभी जी कह रहे थे, संकल्प हो, आत्मविश्वास हो, साहस हो और इच्छा से हो, तो व्यक्ति बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश के एक बेहद सामने से निकलकर देश के प्रथम के रूप में उनकी यात्रा के लिए एक प्रेरणा का कारण है। जिस विश्वविद्यालय के नाम के साथ ही महर्षि पतंजलि का नाम जुड़ा हो, वहां निश्चित रूप से मैं गर्व कर रहा हूं कि यह योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, अपने सनातन संस्कृति को, अपने संन्यास धर्म को, अपने ऋषि धर्म को गौरव दिलाने का जो कार्य है, हम इसको अंतिम श्वास तक करेंगे। अभी तो लगभग 45 साल मुझे योग करते कराते हुए हैं। अभी तो 100 साल से ज्यादा की यात्रा हमें पूरी करनी है और पूरे विश्व को योगमय बनाना है, जिससे कि चारों तरफ अलग अलग प्रकार के रोग हैं, व्याधियां हैं, फसाद हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, मेडिकल टेररिज्म है और कई प्रकार के सोशल टेररिज्म, न जाने कैसे कैसे वाद विवाद, आतंकवाद और वो अलग अलग स्वरूप लेकर के अवतार लेते हैं। उन सब के बीच में हम एक ही बात कहते हैं, पूरी दुनिया को हम स्वस्थ, समृद्ध और समान बना करके जो ऋषियों का उद्घोष था, इंद्रम वर्धन्तो पिता तो विश्व मार्यम अपघ्नन्तो अरावणः, और श्रीमद् भगवद गीता ने जिसे कहा कि चारों तरफ जब रोग दुख संताप में बढ़ जाते हैं, यदा हिमस्य ग्लानिर्भरत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, जो संकल्प है उसको पतंजलि पूरा करेगा।
और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। राष्ट्रपति कोविंद पत्नी सविता कोविंद के साथ ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे। यहां वो शाम को गंगा आरती में शामिल हुए। राष्ट्रपति के आगमन पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिंतानंद सरस्वती और इसी के साथ ही साध्वी भगवती सरस्वती ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व और गढ़वाल सांसद तीरथ भी मौजूद रहे। वहीं मुंबई के 26/11 हमले में शहीद कमांडो अशोक चक्र से सम्मानित गजेंद्र सिंह बिष्ट की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया। आज शहीद गजेंद्र बिष्ट जी की आज 13वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो उन्होंने हमारी देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम सभी उनको नमन करते हैं और निश्चित रूप से उनके जो बता मार्ग हैं उस मार्ग पर हम लोग चलेंगे और उनके परिजनों का हर प्रकार से जो भी सहयोग हो पाएगा, हमारी सरकार हर प्रकार से उनके परिजनों के साथ खड़ी है और हम शहीदों के लिए निश्चित रूप से वो हमारे हमेशा स्मरण में रहे। इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले समय में सभी हमारे जो शहीदों के परिजन हैं, उनके बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम लोग सहायता प्रदान करें, उस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। और वहीं देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां पर शहीद परिवारों को सम्मानित कर प्रदेश गौरव महसूस कर रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सम्मान यात्रा के दौरान शहीदों के नमन करने को अपना सौभाग्य बताते हुए सैनिकों के हित में लिए जा रहे कार्यों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। शहीदों के घर की पवित्र मिट्टी सैन्य धाम के निर्माण में काम आई। आगरागढ़ के सीमांत क्षेत्र मुनाकोट से निकाली, जहां भारत के रक्षा मंत्री जी आए थे, उन्होंने उस यात्रा का प्रारंभ किया और उस यात्रा का समापन देहरादून में होगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है और सैन्य धाम बनाने की जो संज्ञा दी है, 5वां धाम उत्तराखंड के अंदर सैन्य धाम होगा। ये सैन्य धाम ही कुर्कुल में बनाया जाएगा। प्रत्येक शहीद परिवार से उनके अस्थि कलश ला रहे हैं, उनके आंगन की मिट्टी ला रहे हैं। वो पवित्र मिट्टी उस सैन्य धाम के निर्माण में काम आएगी। उस सैन्य धाम में अपना योगदान होगा, सबका योगदान होगा। तो हम लगातार हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है। विचारों की श्रृंखला 3 कार्यक्रम हम कर चुके हैं। 14 तारीख को हमने कार्यक्रम, 22 तारीख को कार्यक्रम किया, 27 जिसमें हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े विशिष्ट क्षेत्रों में काम वाले हैं, जिनकी विशिष्टताएं हैं, जिन्होंने कोई न कोई ऐसा काम किया है जो अपने क्षेत्रों में सिद्धस्त है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम की जनसभा की तारीख को हरी झंडी दे दी है। चुनावी रणनीति के तहत भाजपा पिछले 1 महीने के दौरान पार्टी के सबसे दिग्गज मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रैली को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा उनके परेड मैदान में होगी। उनके देहरादून आगमन की खबर से कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। इस दौरान अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार किया जा रहा है। मंत्री जी का कार्यक्रम, चूंकि बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होना है, बहुत सारी योजनाएं हमारी लोकार्पण होने, जिसमें बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं सड़कों के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, तो उसी कार्यक्रम में आ रहे हैं और वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना जबरदस्त है कि लाख को इस रैली में रहने वाली है। बड़ी भीड़ कार्यकर्ताओं में और जनता में जो उत्साह है, तो मुझे उम्मीद है कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, महारैली होगी। तो कार्यकर्ताओं के उत्साह और जनता का जिस पर मोदी जी के प्रति एक आदर का भाव है, खासतौर पर उत्तराखंड को लेकर सरकार उन्होंने 5 साल में उत्तराखंड को बहुत बड़े बड़े कार्य दिए हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनाव का जो आगाज होगा, बहुत बड़ी रैली के रूप में हम शुरुआत करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।